आगरा दिव्यता और भव्यता की पूर्णता लिए अबीर गुलाल और इत्र पुष्प की वर्षा से सराबोर होकर निकलेगी श्री श्याम फाल्गुन शोभा यात्रा और इसी के साथ आगाज हो जाएगा श्याम भक्तों के लिए 10 दिनी फाल्गुन महोत्सव का। 5 मार्च से श्री खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित होने जा रहे श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव के अंतर्गत भव्य शोभा यात्रा के आमंत्रण पत्र का विमोचन गुरुवार को कमला नगर स्थित शुभ मंगल बैंकेट हॉल में किया गया। साथ ही विभिन्न समितियों को जिम्मेदारियां सौंपी गयी। शोभा यात्रा संयोजक अजय गर्गवागर ने बताया कि श्याम प्रेमियों के लिए फाल्गुन का अर्थ है भक्ति के रंगों से सराबोर होना और इसी रंग में हर भक्त को रंग देना है। आस्था के रंग अबीर। आपकी कार्य प्रणाली पे कोई संदेह नहीं है, सुझाव देना हमारा कार्य है। तो हमारा निवेदन है कि हमारे पहला डोला है वहां तक गुलाल की वर्षा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। इसी के साथ में हमारी इत्र वर्षा का भी कुछ प्रावधान किया गया है। हमारे संजय खाटू जी होंगे यहाँ पे, संजय खाटू हमारे बीच हमारे मनीष अग्रवाल जी, हमारे मंदिर के ट्रस्टी श्री मनीष अग्रवाल जी का दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं कहूँगा मनीष अग्रवाल जी के स्वागत के लिए जोरदार तालियां। तो गुलाल की आपके हमें पूर्ण ध्यान रखना। इसी बार इत्र वर्षा की जिम्मेदारी हमारे श्री संजय अग्रवाल जी संजय खाटू के नाम पर वर्षा की पूरी व्यवस्था संजय जी को देखनी है। संजय जी इस व्यवस्था की व्यवस्था केवल एक स्थान पर न होकर रहे, जगह जगह जहाँ जहाँ स्वागत है वहाँ इतनी वर्षा ऊपर से होनी है। जितनी व्यवस्था आप जहाँ जहाँ कर सकते हो वहाँ इतनी व्यवस्था का कार्य करो। या कुछ लोग हमारे स्वागत समिति के भी लोग बैठे हैं, जैसे हमारे बत्सल साहब बैठे हैं यहाँ पे, फर्नीचर एसोसिएशन से बिट्टू भाई, हमारे मित्र परिवार से अखिल मोहन मित्तल जी, हमारे नीरज अग्रवाल जी बैठे हैं, ये स्वागत समिति के लोग हैं सब। हमारे पोली भाई सर, भैया परिचय बताइए। भैया अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार करके और मैं श्री खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट की ओर से 5 मार्च को तो श्री खाटू श्याम बाबा की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें मुझे यात्रा संयोजक का दायित्व दिया गया है। क्या आयोजन रहेगा ये पूरा, इसके बारे में बताइए। 5 मार्च को श्री खाटू श्याम बाबा की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन है, जो मनकामेश्वर मंदिर से रावतपाड़ा, सुभाष बाजार, जौहरी बाजार, जामा मस्जिद, चम्मनलालपुरी चौराहे वाले से दरेसी होते हुए बेलगंज होते हुए जीवनी मंडी खाटू श्याम मंदिर तक पहुँचेगी। तो ये श्याम फाल्गुन महोत्सव कब से कर रहे हैं आप, इसके बारे में? ये हमारा 7वां स्थापना दिवस है। मंदिर का हमारा स्थापना दिवस मनाया जाता है। उस स्थापना दिवस के अंतर्गत श्याम फाल्गुन महोत्सव हमारे 10 दिन का कार्यक्रम होते हैं, जो 5 मार्च से स्टार्ट होंगे और 14 मार्च तक हमारे निरंतर चलेंगे। 10 दिन हमारे मंदिर में कहीं इत्र के वर्षा के साथ में, कहीं मेहंदी के साथ में, विभिन्न रूपों के साथ में होली महोत्सव रहेगा और विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे। इसी श्रृंखला में 5 मार्च को खाटू श्याम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मैं मीडिया के सभी बंधुवर्ग से अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि हमारे ट्रस्ट की ओर से, हमारी यात्रा संयोजक की टीम की ओर से, हम आगरा की जनता से, श्याम भक्तों से ये अनुरोध करते हैं कि वो यात्रा में आकर बाबा के दिव्य दर्शन का लाभ उठाएं, प्रसाद का लाभ उठाएं और यात्रा को सफल बनाएं। कितनी झांकियाँ इस बार रहेंगी यात्रा में? लगभग यात्रा में 24 से 30 झांकियाँ रहेंगी। 24 झांकियाँ अभी तक फाइनल हो चुकी हैं। और विशेष बात यह है कि आगरा की जो कई धार्मिक संस्थाएं हैं, जिसमें मंगलमय परिवार आगरा, जिसमें श्री गिरिराज जी सेवक परिवार मंडल आगरा, श्री गिरिराज जी सेवा परिवार मंडल आगरा, हमारी सबसे पुरानी जो उत्तर भारत की जो मुख्यतः राम बारात निकलती है, जिसको रामलीला कमेटी निकालती है, पूरी रामलीला कमेटी के लोग, हमारा केसरी नंदन महोत्सव समिति के लोग, हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, छलेसर पे जो हमारा गणेश भगवान का मंदिर बना हुआ है, उससे जुड़े हुए सभी भक्त, सभी धार्मिक संस्थाएं इस यात्रा में सम्मिलित हो रही हैं। उनके सभी सदस्य श्याम भक्त के रूप में पुरुष वर्ग, महिला वर्ग सभी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्साएं ले रही हैं। सभी धार्मिक संस्थाएं अपना कोई डोले के रूप में, कोई बैंड के रूप में, कोई स्वागत द्वार के रूप में विभिन्न माध्यमों से इस यात्रा में शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। साथ ही इसमें आज हमारी एक जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें लगभग हमारे पास 22 संस्थाएं, जो कि कुछ व्यावसायिक संस्थाएं थी, कुछ धार्मिक संस्थाएं थी, 22 संस्थाओं ने वहाँ पर स्वागत मार्ग पर एक स्वागत गेट, भव्य स्वागत गेट बनाने का एक प्रस्ताव रखा, जिसे सभी की सहमति से स्वीकारा गया और हम सब उन लोगों को
खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट यात्रा के लिए आगरा के सभी नगरवासियों को, सभी मातृशक्तियों को, सभी बहनों को, सभी भाइयों को आमंत्रित करता हूं कि 5 मार्च को हमारी होने वाली भव्य यात्रा में आके बाबा के दिव्य दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। इसके पश्चात भी ये एक ऐसा अद्भुत संगम है, आगरे के सनातनियों का एक महाकुंभ है। मेरी बात को गौर फरमाएं, आगरे के सनातनियों का महाकुंभ है, जिसमें आगरे के सारे सनातनी एक ही जगह सभी मंडल अपने अपने मंडलों के साथ इकट्ठे होंगे। इसके अलावा इस पर्व पे हम जो है विभिन्न दिन मंदिर में विभिन्न प्रकार की होली होगी। जैसे मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ, 6 तारीख को मेहंदी की होली है, 7 मार्च को फलों की होली है, 8 मार्च को टॉफी चॉकलेट की होली है, 9 मार्च को लट्टमार होली का आनंद लीजिए, 10 मार्च को गुलाल की होली है, 11 मार्च को बेवा की होली है, 12 मार्च को इत्र की होली है, 13 मार्च को फूलों की होली है और 14 तारीख को आप गुलाल गोटे की होली का आनंद खाटू श्याम जी मंदिर की तरफ से करके आनंद विभोर हो जाइए। इसमें सभी सनातनी शामिल रहेंगे या केवल आपके ही नहीं, सभी सनातनी, आगरे के सभी श्याम भक्त। आगरा वासियों के लिए ये कितना भव्य अवसर है कि आगरा में भगवान खाटू श्याम जी दर्शन दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि आगरा के निवासियों के लिए ये अलौकिक अवसर आता है जब ये हम इसकी निशान यात्रा निकालते हैं। 14 दिन का एक भव्य हमारे यहाँ आनंद होता है। आप देख रहे होंगे महाकुंभ में जिस तरीके से लोग उमड़ते हैं, उसी तरीके से इस भव्य यात्रा में इतने भक्त उमड़ते हैं और बड़े अच्छे तरीके से गुलाल से, इत्र से खेलते हुए महाप्रभु खाटू श्याम जी तक सभी लोग जाते हैं। उसके बाद लगभग 15 से और 21,000 भक्तों के लिए प्रसादी का व्यवस्था की जाती है। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप आएँ, इसका लाभ लें, क्योंकि निश्चित रूप से जो कुंभ में आपको लाभ मिलता है संगम में नहाने का, वो ही लाभ यहाँ खाटू श्याम जी की यात्रा में, खाटू श्याम जी की यात्रा में होली खेल करके उनके दर्शन करके मिलता है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें, एक दूसरे को धक्का न दें, क्योंकि बहुत ही भक्त इसमें आएंगे। और हमने ड्रेस कोड रखा है प्रबल जी की तरफ से। देखिए कितने कुर्ता पाजामा का है, ये साड़ी है, ये दोनों हम लोगों ने, जब इतने ड्रेस कोड में सब लोग निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रभु खाटू श्याम जी नीचे उतर करके हम सभी लोगों के साथ यात्रा में चल रही हैं। साथ और 1100 निशान, 2100 निशान हमारे साथ में चलते हैं, जो लोग निशान लेकर के चलते हैं, और 500 कलश, यानी कि जब ये यात्रा निकलती है अलौकिक देखने को बनती है। मैं सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूं और उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि जन जन तक इसके लाभ के लिए जैसे कुंभ में लोग पहुंच रहे हैं, उसी तरीके से खाटू श्याम जी की इस यात्रा में आए। निश्चित रूप से कुंभ का लाभ मिलेगा। जय श्री श्याम, जय श्री। शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी? परिचय किस तरह से? मेरा नाम अजय गोयल है, मैं गिरिराज सेवक मंडल परिवार का चरण सेवक। आज ये प्रेस वार्ता जो यहाँ हो रही है वो श्री खाटू श्याम जी मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक भव्य शोभा यात्रा आगरा में निकाली जा रही है 5 मार्च को। उसी यात्रा के संबंध में आज यहाँ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। ये यात्रा विगत करीब 10 वर्षों से निकल रही है और हर वर्ष एक नया रूप धारण कर आती है यात्रा। इस यात्रा के संयोजक हमारे श्री अजय गर्जी अवागढ़ वाले इस यात्रा का सहयोग करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ कि उनके सानिध्य में यात्रा का आयोजन होता है। इस यात्रा का उद्देश्य हमारे समस्त आगरा वासियों के लिए ये एक संदेश है। हमारे सभी धार्मिक संस्थाएं जो आगरा में अपने अपने आयोजन करती हैं, वो सभी एक मंच पर आकर जुड़ रही हैं और सभी अपने अपने स्तर पर इस धार्मिक आयोजन का, इस यात्रा से एक संदेश ये आता है कि ये सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म जो थोड़ा बिखरा हुआ था, आज हमारी आने वाली पीढ़ी, हम खुद सभी लोग
जो सब एकत्रित होकर लिए सनातन धर्म को जोड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है। यही उद्देश्य है। यात्रा, शोभा यात्रा तो ठाकुर जी स्वयं, हम लोग क्या निकालेंगे वो स्वयं निकालते हैं, उन्हीं का ही आशीर्वाद होता है। बाकी हम लोगों का सबका प्रयास ये रहता है कि हम अपने इस धर्म को, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, सनातन धर्म, उसकी रक्षा करें और आने वाली हमारी पीढ़ी हमारे इस कार्य को देखकर वो भी इस कार्य में लगे। एक तो बाबा श्याम जी की जो यात्रा निकल रही है, इसमें प्रशासन की और पुलिस व्यवस्था बहुत दुरुस्त रहेगी। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरी झांकी के पीछे मेडिकल की एक एम्बुलेंस चलेगी। यदि किसी भक्तजन को कोई दिक्कत होती है तो वो व्यवस्था वहाँ पर देखी जाएगी। हर झांकी के साथ पुलिसकर्मी साथ चलेंगे ताकि कहीं किसी को दिक्कत ना हो। ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था ये रहेगी कि उस दिन जो लोडिंग जो रास्ते में चलते हैं उन सबको वहाँ रोका जाएगा, आमजन को लेकिन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक व्यवस्था और की गई है कि दुकानों पे जैसे गुलाल वगैरह फेंका जाता है, उसको भी पर्याप्त मात्रा में, केवल जो रास्ते में जो हमारे भक्त लोग चल रहे हैं उन्हीं पे डले, ना कि दुकान वाले लोग हम लोगों के परेशान हो। तो बहुत अच्छी प्रशासन की व्यवस्था रहेगी, पुलिसकर्मी की रहेगी। पिछली बार पीएससी भी हमारी पूरी यात्रा में साथ चली थी और इस बार भी उनका सहयोग रहेगा। और नगर निगम की पूरी टीमें साफ सफाई से लेके इलेक्ट्रिक व्यवस्था से लेके विद्युत टोरेंट पावर की, उन लोगों का भी बड़ा सहयोग रहता है, वो भी इस बार हमें अच्छे से मिलेगा। भैया मंदिर में क्या व्यवस्था रहेगी प्रशासन की ओर से? देखा जाता काफी भीड़ इस बार व्यवस्था ये रहेगी कि जो पहले जो पुलिसकर्मी लगाए गए थे उससे भी अधिक लगाए जाएंगे और क्रमबद्ध करके भक्तजन जाके उसमें वहाँ पर दर्शन करेंगे और उनका भी रूट डाइवर्जन करके। बच्चों को क्या नाम है, किस तरह से आज? मेरा नाम दर्शन, बड़ा हर्ष हो रहा है। 5 मार्च को बाबा की खूब सुंदर उत्सव की यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बहुत तरह की अनगिनत जातियाँ, जितना हो सके उतना बहुत अजीब, बहुत बड़ी बड़ी झांकियाँ होंगी, महाकाल की पालकी होगी, बहुत। आप छोटे हो, इस तरह से भावना जो बाबा के प्रति आई है, ये आज तक कब से हुई? मम्मी पापा से हमको संस्कार मिले हैं। जी जी, सही बात से बल्कि शायद